नमस्कार दोस्तों, राम राम। एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में आपका स्वागत है। और इसमें बात करने जा रहे हैं गोविंदगिरी। देखिए, जो छोटा होता है वे खतरनाक होता है साहब। रीट में सवाल पूछा गया था, गोविंदगिरी की जाति क्या है। हम जाति से क्या मतलब था, हम तो सीधा याद रखते थे संत सभा की स्थापना की। तो एक एक बात मैं आपको खोल के समझा रहा हूं। देखिए, गोविंदगिरी का जन्म हुआ वे 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ। बांसिया गांव डूंगरपुर में क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हो रहा है। इनकी जाति है, वे जाति कौन सी है, बंजारा। बंजारा परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म। बताते इनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसने अध्यात्म की तरफ इनको खींच लिया। और इन्होंने जो गुरु बनाया, वे गुरु बनाया राजगिरी को। इनके गुरु हैं, गुरु का नाम है राजगिरी। गुरु का नाम क्या है, राजगिरी। लेकिन इनके ऊपर जो जिनके उपदेशों का आपके प्रभाव था, वे था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने जो प्रेरणा, इनसे प्रेरणा ली और दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर ये चले। ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपके भीलों में एक कुरा गांव का था, उसे सबसे पहले अपना शिष्य बनाया और वहां उपदेश देते और ये समझाते लोगों को, आपके जो दारू मत पीजिए, शराब मत पीजिए, क्योंकि मावड़ी शराब खूब पीते थे। तो खुद लिखा है आदिवासी आपके गोविंदगिरी जी ने, तो समझाना शुरू किया। लगा यार ऐसे करते हैं, हम एक संगठन की स्थापना करते हैं। तो साहब 1883 में संप सभा की स्थापना की। और संप सभा की जो स्थापना की, वे कहां की, सिरोही में। और संप सभा ये राजस्थानी, आपके राजस्थानी भाषा का शब्द है। संप सभा राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है आपसी भाईचारा वाला संगठन। आपसी भाईचारा वाला संगठन। तो आपसी भाईचारा वाला संगठन, उसे क्या कह रहे हैं, संप सभा कह रहे हैं। आपसी भाईचारा वाला संगठन, उसे क्या कहते हैं, संप सभा कहते हैं। तो संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंदगिरी ने की। और संप सभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, वे वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियों में होता था। मानगढ़ की पहाड़ियां, और मानगढ़ की पहाड़ियां कहां है, बांसवाड़ा। यहां अधिवेशन हुआ करता था। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ, पहला, वे अधिवेशन हुआ 1903 में। पहला अधिवेशन कब हुआ, 1903 में। जब पहला अधिवेशन 1903 में हुआ, तो मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में हुआ। अब क्या होता है कि यहां एक घटना घटती है। अंग्रेज लोग सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है कि इस संगठन को कैसे कुचला जाए, मौका नहीं मिल रहा। तो साहब अक्टूबर का महीना था, और अक्टूबर के महीने में एक सिपाही गुल मोहम्मद वहां जासूस लेने गया था। और गुल मोहम्मद की क्या कर दी, हत्या कर दी संप सभा कार्यकर्ताओं ने। अंग्रेजों को मौका लगा कि भाई ऐसा है, आपने हमारे आदमी को मारा है, हमको छेड़ा, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान रखना कि आप लोगों को बात करें, 17 नवंबर 1913 को अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और उसमें काफी 1500 के आसपास भील मारे गए। इसे ही मानगढ़ धाम हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अहमदाबाद जेल में रखा जाता है, और अंत में कमोई नामक स्थान पर ये अपना निवास बनाते हैं। बात करते हैं आगे। एक तो संप सभा की स्थापना की। दूसरा, 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसे भगत आंदोलन, भील आंदोलन कहते हैं। भगत पंथ की स्थापना की। और नेतृत्व किसका किया, भील या भगत आंदोलन का किया। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे गोविंदगिरी से। बंजारा परिवार में पैदा हुए, संप सभा की स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की। ठीक है। तो आप लगातार सीरीज में बना रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आप एक साथ ही प्राप्त कर लेना भाई। ठीक है। टेलीग्राम पे डाली हुई है मेरी, आपके आधुनिक इतिहास के नाम से, फिर मैं डाल दूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।